हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई क्लास 6 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 9 अर्थात कार्यपत्रक 9। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक में डेट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और अपनी क्लास एंड सेक्शन लिखेंगे। आज की वर्कशीट भी चैप्टर नंबर 2 भोजन के घटक से ली गई है और जो मेन टॉपिक आज की वर्कशीट का वो है अभावजन्य रोग, अर्थात वो रोग जो किसी कमी से, किसी भोजन के घटक की कमी से जो होते हैं। चलो शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबे समय तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। किसी व्यक्ति को मान लीजिए खाना तो प्रॉपर मिल रहा है, उसको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता है, परंतु कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है, जैसे कभी प्रोटीन की कमी हो गई या कार्बोहाइड्रेट की या किसी विटामिन या मिनरल की, खनिज की। तो अगर ये कमी लगातार रहती है, लंबे समय तक बनी रहती है, तो उस व्यक्ति में उसके अभाव से, उस पोषक तत्व की कमी से क्या हो जाएगा, कोई ना कोई रोग हो जाएगा, वो उसके अभाव से ग्रसित हो जाएगा। तो उस पोषक तत्व की कमी से उसे कोई ना कोई विकृति या बीमारी लग सकती है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। एक या एक से अधिक अगर पोषक तत्वों की कमी हो जाए हमारे भोजन में, हमारे खाने में, तो इससे हमारे शरीर में कोई ना कोई रोग या कोई विकृति यानी कि डिसऑर्डर उत्पन्न हो सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं, हमारे भोजन में विशेष पोषक तत्वों की कमी के कारण और लंबे समय तक कमी के कारण जो रोग होते हैं, उन रोगों को अभावजन्य रोग कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे उसकी वृद्धि का रुक जाना, चेहरे पर सूजन आना, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश। अगर किसी इंसान के भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन की कमी रहती है, भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाता, तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे उसकी वृद्धि रुक जाएगी, उसकी वृद्धि अच्छे से नहीं होगी, उसके चेहरे पर सूजन आ सकती है, उसके बालों का जो रंग है वो समय से पहले सफ़ेद हो सकता है, त्वचा यानी कि स्किन से संबंधित बीमारियां हो सकती है और डायरिया जैसी समस्या भी हो सकती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक गायब रहे आदि, तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से रुक जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना कमजोर हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। ये तो प्रोटीन की बात हो रही थी पहले, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के भोजन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही नहीं हो, लंबे समय तक दोनों ही गायब रहें, दोनों की कमी हो, दोनों का अभाव हो, तो उसकी जो वृद्धि है शरीर की वो पूरी तरह से रुक जाती है और वह व्यक्ति बहुत ही दुबला पतला हो जाता है और वह इतना कमज़ोर हो जाता है कि वह चलने में भी असमर्थ हो जाता है, यानी कि उसको चलने में भी कठिनाई होगी और हमेशा थका हुआ होगा, उसका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, हमेशा थकावट महसूस होगी अपने शरीर में। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। अभावजन्य रोगों को हम कैसे रोक सकते हैं? इनकी रोकथाम संतुलित आहार लेकर ही की जा सकती है। संतुलित आहार क्या होता है? हमने पहले वर्कशीट में पढ़ा है कि एक ऐसा आहार जिसमें सारे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर की ज़रूरत के हिसाब से मौजूद होते हैं, साथ में प्रॉपर अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में फाइबर, रफेज, वृक्षांश और पानी भी होता है। तो ऐसे आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग तथा विकृतियां हो सकती है। इनमें से कुछ है, अब यहाँ पे हमें टेबल दी गई है, इस टेबल में विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से जो रोग या विकृतियां हो सकती है उनके बारे में दिया गया है। कौन से विटामिन या खनिज से कौन सा रोग होता है या विकार होता है, उसके क्या लक्षण है। तो जैसे पहला है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होती है? दृष्टिहीनता आ जाती है, लॉस ऑफ विजन हो जाता है। इस दृष्टिहीनता के क्या लक्षण है? कमजोर दृष्टि यानी कि धुंधला नजर आता है, अंधेरे रात में कम दिखाई देता है और कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। अब बात करते हैं विटामिन बी वन की। बी वन की कमी से बेरी बेरी नामक डिजीज रोग हो जाता है।
इसमें कमजोर पेशियां, हमारे जो मांसपेशियां वो कमजोर हो जाते हैं और काम करने की ऊर्जा में कमी आती है, यानी कि हमारा शरीर अच्छे से काम नहीं कर पाता, हमेशा थकावट महसूस होती है। फिर बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, मसूड़ों से खून निकलता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है। अगर हमें चोट लग जाते तो घाव भरने में ज़्यादा समय लगेगा अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी होगी तो। फिर विटामिन डी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है, रोग होता है, ये विकार हो सकता है। इसमें क्या होता है, अस्थियां मुलायम होकर मुड़ जाती है, यानी कि जो अस्थियां वो आसानी से टूट जाती है, बहुत सॉफ्ट हो जाती है, मुलायम हो जाती है और आसानी से वो मुड़ सकती है, बेंट हो सकती हैं। तो ये 4 विटामिन से संबंधित रोग और उनके लक्षण थे। अब बात करते हैं खनिजों की। पहला खनिज है कैल्शियम। कैल्शियम किसके लिए चाहिए, अस्थियों यानी कि हड्डियों और दांतों के लिए। तो इसकी कमी से किस में बीमारी होगी, हमारी हड्डियां और दंत क्षय, यानी कि हड्डियां और हमारे दांत कमजोर हो जाएंगे, कमजोर अस्थियां हो जाएगी, कमजोर हड्डियां हो जाएंगी और दंत क्षय भी हो गया, यानी कि दांत सड़ने लग जाएंगे, गलने लग जाएंगे। फिर आयोडीन की कमी से घेंगा गोइटर हो जाता है। गर्दन की जो ग्रंथि है वो फूल जाती है, इस पिक्चर में आप देख भी रहे होंगे। और बच्चों में मानसिक विकलांगता आती है, यानी कि जो बच्चों का मेंटल लेवल है, मानसिक जो विकास है वो अच्छे से नहीं हो पाता। फिर आयरन की कमी से अरक्तता, एनीमिया की शिकायत हो जाती है। एनीमिया से क्या होता है, शरीर में कमजोरी आती है, थोड़ा सा काम करते ही थकावट महसूस होती है, यानी कि काम करने में मन नहीं करता, शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है, कमजोरी सी लगती है। अब बेटा इस वर्कशीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, चलो इन्हें करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के नाम बताइए, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो अच्छी दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, इस प्रश्न का उत्तर होगा विटामिन ए। ठीक है। अब है बी, वह खनिज जो हमारी अस्थियों के लिए आवश्यक है। हमारी अस्थियों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, कैल्शियम। ठीक है। फिर है सी, वह विटामिन जो हमारे घाव जल्दी भरने के लिए आवश्यक है। घाव जल्दी भरने के लिए आवश्यक है विटामिन सी। ठीक है, इसका विटामिन ए आंसर है, इसका कैल्शियम बी का और सी का है विटामिन सी। अब रिक्त स्थान है, डैश विटामिन डी के अभाव से होता है। विटामिन डी के अभाव से क्या होता है, रिकेट्स जो रोग है वो विटामिन डी के अभाव से होता है। डैश की कमी से बैरी नामक रोग होता है, विटामिन बी1 की कमी से बैरी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब सी की बात करते हैं, पार्ट सी की। विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी, कौन सा रोग होता है, विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। फिर डी, हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव से रतौंधी यानी कि दृष्टिहीनता होती है। ठीक है, रतौंधी एक बीमारी है जिसमें रात के समय यानी कि शाम होने के बाद दिखना बंद हो जाता है। अब यहाँ पे आपके लिए बेटा कोविड से रिलेटेड एक मैसेज है, एक संदेश है, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करिए अगर कोरोना से बचना है तो। सो बेटा इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।